हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल बियॉन्ड 9 to 5। तो आज हम आ गए हैं सिंगापुर में। जब तक यूनिवर्सल स्टूडियो का ग्लोब नहीं दिखता ना तो लगता नहीं है सिंगापुर में आए हैं। मैम आपको पूरी आइटनरी बताएंगे सिंगापुर की कि कहाँ पे आप घूम सकते हो, क्या क्या जगह है यहाँ पर और क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या बजट रहेगा। बाकी भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जैसे वीज़ा वगैरह की, सिम की, सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो साथ में घूमते हैं सिंगापुर। तो अभी हम लोग बस से पहले जाएंगे ऑर्चर्ड MRT स्टेशन। बेसिकली हमारा जो होटल है, जैसे मैंने पहले बताया था, उसके जस्ट बाहर निकलते ही बस स्टैंड है। तो ये बहुत कन्वीनियंस की चीज़ है कि हमें कोई भी बस आराम से मिल जाती है। और फिर यहाँ से हम ऑर्चर्ड स्टेशन जाएंगे। ऑर्चर्ड स्टेशन से फिर MRT हम लेंगे गार्डन बाय द बे के लिए। तो आपको भी अपडेट करते हैं कि कैसे जाना है आगे। और वहाँ पे ना एक फ्री लाइट एंड साउंड शो होता है जो कि 7:45 होता है। और आज क्योंकि संडे है तो वहाँ पे एकदम से भीड़ हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं ताकि हम 7 या 7:15 तक वहाँ पहुँच जाएँ और 7:45 को शो में आराम से मिल जाए। बाकी वहाँ की कुछ टिकट्स भी होती है, वो भी हम लोग चेक करेंगे कि वहाँ पे जो अट्रैक्शन है जैसे फ्लावर डोम वगैरह है, क्लाउड फॉल्स, उसके टिकट के प्राइस भी आपको बताएंगे। तो अभी हम गार्डन बाय द बे जाएंगे। अभी ऑलरेडी और 6:30 हो गया ना, 6:30 हो गया। 6:30 यहाँ से 7 स्टेशन के बाद गार्डन बाय द बे का स्टेशन है। और मैंने चेक किया, आप बीच में मरीना बे का भी स्टेशन आता है, तो यहाँ से हम मरीना बे साइड भी जा सकते हैं। गार्डन बाय द बे थोड़ा सा उससे आगे है। और 7:45 पे लाइट एंड साउंड शो होता है, तो अभी देखते हैं टाइम पे पहुँच पाएंगे। पहुँच जाएंगे क्योंकि 8 स्टेशन है। वैसे हम एम कर रहे थे 7 बजे तक पहुँच जाए, बिकॉज ना हमें थोड़ा आगे से शो को देखना था। तो देखते हैं, वैसे तो पहुँच जाना चाहिए। एक्चुअली वो जो शो होता है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कोई भी जाके देख सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर अभी स्पेशली वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। तो अभी देखते हैं हम लोग कितना ढंग से देख पाएंगे। सिंगापुर को एक्सप्लोर करने का सबसे कन्वीनियंट और बजट फ्रेंडली वे है सिंगापुर की MRT। इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और ये आपको सिटी के सारे मेजर अट्रैक्शंस तक इजीली ले जाती है। तो गाइस अभी हम लोग ये मैप देख रहे थे, तो फिलहाल हम लोग हैं गार्डन बाय द बे स्टेशन पे, जो ये TE 22 नंबर का स्टेशन है। और मेरी नज़र गई यहाँ पे एक और स्टेशन है, धोबी घाट नाम का। थोड़ी वियर्ड बात है। तो गार्डन बाय द बे मेट्रो स्टेशन पे आ गए हम। यहाँ से 350 मीटर और जाना होगा गार्डन बाय द बे के लिए, तो अभी चलते हैं। और अभी तक तो हम अपना क्रेडिट कार्ड ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बसेस में भी और MRT में भी। हमें अभी तक तो EZ-Link कार्ड की कोई ऐसी नीड नहीं पड़ी, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए स्टे कर नहीं रहे। और कल और परसों का 2 दिन तो हमारा सेंटोसा और यूनिवर्सल स्टूडियो में चला जाएगा। तो आई डोंट थिंक हमें रिक्वायरमेंट है भी। आज का ही दिन है जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना ज़्यादा घूम रहे हैं। हमने यहाँ पे MRT की ट्रेन में ना एक चीज़ नोटिस करी कि इंग्लिश के अलावा कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में हो रही है, बट थी तो कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज है। तो मतलब आप देख लो कि इंडियंस का कितना इम्पैक्ट है हर जगह ही फैले हुए हैं इंडियंस। वैसे MRT ना पैसे तो बहुत बचाती है, बट चलना बहुत पड़ता है। वैसे मेरे को हैबिट है, मैं पहले 10-10 किलोमीटर पैदल चल लेता था। स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ। मुझे हैबिट तो नहीं है इतना ज़्यादा चलने की, बट ठीक है, यहाँ पर आके हम बाहर इतना मतलब ऑयली और जंक फूड टाइप खाते हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे तो जिम जा नहीं पाते बाहर आके, तो इसी बहाने थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, थोड़ी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, तो अच्छी बात ही है। मेरे को मतलब हम सुबह से बहुत ऐसे घूम रहे हैं हेक्टिक तरीके से, लेकिन ना इतनी थकान नहीं हो रही, बिकॉज ना मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ घूमने में। हाँ, तो मज़ा तो आ रहा है। हाँ, मतलब ये सिटी बहुत अच्छी है और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, सिस्टम पूरा बहुत ज़्यादा सीमलेस है। मतलब 1% भी आपको दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि गोदेर नाम की एक ऐप भी और वेबसाइट भी है। अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वहाँ पे डालो, तो वो आपको सारे ऑप्शन दे देती है कि आप कैसे जा सकते हो। मतलब बस हो या MRT हो, जो भी अवेलेबल ऑप्शन होता है ना, सब देती है। इवन वो कॉस्ट तक बता देते हैं कि आपकी MRT की कितने की टिकट लगेगी या बस की कितने की लगेगी और कितना टाइम लगेगा। तो वो ऐप काफ़ी हैंडी है। मतलब मैप्स के अलावा, गूगल मैप्स के अलावा आप वो भी ऐप यूज़ कर सकते हो। उसका लिंक मैं यहाँ वीडियो में आपको दे दूंगा, तो आप जाके जब भी आप सिंगापुर की ट्रिप पे अपनी प्लान करोगे तो उस लिंक को विजिट कर सकते हो। आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा, बिकॉज क्या होता है ना, आप आओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सी मेट्रो बोर्ड करनी है, कौन सी नंबर की बस आपको जाना है। तो उसमें सब मेंशन होता है। वैसे आप गूगल मैप्स भी रेफर कर सकते हो, बट वो भी ठीक है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. गाइस यहाँ पे भी ना काइट्स उड़ रही हैं स्काई में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे दिख रहा था मुझे एक ब्रिज टाइप है, वहाँ पे लोग खड़े होकर काइट्स उड़ा रहे हैं। तो अभी 9 अगस्त को सिंगापुर का बर्थडे था, मतलब इनको आज़ादी मिली थी। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए थे, तो शायद यहाँ पर भी हो सकता है इंडिया की तरह काइट्स उड़ाते हो, जैसे हम लोग इंडिया में इंडिपेंडेंस डे पे उड़ाते हैं। तो अभी हम लोग टिकट्स चेक कर रहे थे। ये टिकट्स का प्राइस
प्राइस मेंशन है। अगर आप फ्लावर डोम ही जाना चाहते हो तो $32 है, और अगर आप फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट एंड ओबीसी स्काईवे जाओगे तो $68 है, जो कि हो गया 4000 समथिंग। बट लूप पे मैंने देखा था कि फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट का प्राइस 3200 कुछ था, तो स्काईवे का आई डोंट नो। तो आप लूप पे आई थिंक आपको बेटर डील मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको एक्सपेंसिव ही मिलेंगी टिकट। गार्डन बाय द बे में मैं आ गया हूँ। तो आपको मेरे पीछे सिंगापुर का फ्लायर दिख रहा होगा, इसकी कॉस्ट लूप पे 2500 मिलती है। और यहाँ से देखो कितना पास दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आई डोंट नो कि वीडियो में उतना पता लग रहा है या नहीं लग रहा, बट रियल में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो एरिया है ना गार्डन बाय द बे का, आई थिंक ये मरीना सैंड्स की बैक साइड पे है, क्योंकि पहले जब हम लोग मर्लिन पार्क गए थे तो वो फ्रंट साइड थी शायद से, तो आई एम नॉट श्योर, बट शायद से बैक साइड पे। और यहाँ पे ना अभी हमने अंदर एंट्री नहीं करी, अभी हम बाहर ही हैं। तो बाहर ही इतना अच्छा सा पार्क टाइप बन रहा है, इतना लग्जरी टाइप का पार्क है। यहाँ पे लोग अपने डॉग्स को भी वॉक करा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। मतलब यहाँ का ना एम्बियंस बहुत अच्छा है। हाँ, मज़ा आ रहा है। अभी चलते हैं और लाइट शो को एंजॉय करते हैं। तो मेरे पीछे जस्ट आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, इसको क्लाउड फॉरेस्ट बोलते हो, यही फ्लावर डोम है। बेसिकली ये दोनों अट्रैक्शंस जो है ना इसी बिल्डिंग के अंदर है, और आपको टिकट्स लेके, मतलब अगर आप फ्लूक से जा रहे हो तो बस अपना QR कोड दिखा के आप अंदर एंट्री कर सकते हो। तो अभी तो हम इन दोनों में तो नहीं जा रहे, बिकॉज हमने थोड़ा सा रिसर्च किया था तो हमें इतना अपीलिंग लगा नहीं, बिकॉज ये सारी ना मैन मेड चीज़ें हैं बेसिकली। तो हमें थोड़ा नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा पसंद है। हम इससे पहले जितनी भी जगहों पर गए हैं तो नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। वैसे अगर टाइम होता ना तो मे भी मैं चला जाता, बट 2-3 दिन है ना, सिंगापुर पूरा एक्सप्लोर करना है। मतलब जो अच्छी अच्छी जगह है वो तो एक्सप्लोर करनी ही है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर मैं यहाँ जाता हूँ। तो अभी लाइट शो तो देखने चलते ही हैं। गार्डन बाय द बे सिंगापुर के मोस्ट आइकॉनिक अट्रैक्शंस में से एक है। ये एक फ्यूचरिस्टिक पार्क है जहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीनरी, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बो। यहाँ के सुपर ट्री ग्रोव सबसे फेमस पार्ट है। ये जाइंट लाइक ट्री स्ट्रक्चर्स रात को जब लाइट अप होते हैं तो पूरा सीन बहुत ही मैजिकल लगता है। और सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस है यहाँ का लाइट एंड साउंड शो। हर शाम ये सुपर ट्रीज म्यूजिक के बीट पे चमक उठते हैं, एकदम मेस्मराइजिंग वाइब्स देता है। ये शो एकदम फ्री होता है और डेली होता है, यूजुअली शाम के टाइम, सो मेक श्योर यू डोंट मिस इट। तो लाइट शो हमने एंजॉय कर लिया, अबाउट 15 मिनट्स का होगा। इसकी टाइमिंग्स होती है 7:45 शाम को और 8:45 पे होता है ये। सो लाइट शो जिस एरिया में होता है उसका नाम गार्डन रैप्सोडी है। वहाँ पे कई सारे सुपर ट्रीज़ हैं, 12 सुपर ट्रीज़ हैं बेसिकली, जहाँ पे लाइट शो होता है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम के बिल्कुल पास में ही है। और अभी हम लोग एक हैक ट्राई करने जाएंगे मरीना बे सैंड्स, और अगर हमारा वो हैक वर्क किया तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। उस हैक को यूज़ करके हम मरीना बे सैंड्स के जो टॉप फ्लोर है, मतलब रूफटॉप है, वहाँ पर जाएंगे, और बिना किसी ज़्यादा कॉस्ट के, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट में हम वहाँ पे जाएंगे और पूरी सिटी का व्यू लेंगे। तो अभी हम मरीना बे सैंड्स के अंदर आ गए हैं। जो होटल है ना जिसके ऊपर आपको शिप दिखती है, ये वही होटल है। तो अभी हम टावर 1 में जाएंगे। टावर 1 में बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, लैवो इटालियन रेस्टोरेंट, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। और जो हैक है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। मरीना बे सैंड्स होटल सिंगापुर का एक वर्ल्ड फेमस लैंडमार्क है। ये लग्जरी होटल अपने यूनिक शिप शेप्ड डिजाइन के लिए जाना जाता है, और इसके टॉप पर है स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ से आपको मिलता है सिटी का पूरा पैनोरामिक व्यू। गाइस, यहाँ पे एक कैसीनो भी है जिसकी एंट्री एकदम फ्री है, तो आप जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर आप वहाँ पे कोई गेम्स वगैरह खेलोगे तो ऑब्वियसली वो पेड होगा, बट एंट्री फ्री है। तो गाइस, अभी हम लोग लैवो इटालियन रेस्टोरेंट में हैं, जो कि मरीना बे सैंड्स होटल के टावर 1 में है और 57th फ्लोर पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। नीचे वो सुपर ट्री ग्रोव जो है वो भी दिख रहा है, और ये क्लाउड फॉरेस्ट भी दिख रहा है जो गार्डन ऑफ बाय द बे में है। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है सिटी का। यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है। यहाँ से कुछ शिप्स वगैरह भी दिख रही हैं पानी में। तो लाओ इटाली होटल था, वहाँ से
जैसे आप ऊपर आते हो ना 57 फ्लोर, तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ व्यू आपको दिखता है, यहाँ से पूरा सिंगापुर का व्यू आता है। तो बेसिकली यही हैक था कि आप लावो इटालियन रेस्टोरेंट आओ और आप अंदर मत जाओ रेस्टोरेंट के, बस बाहर की तरफ से अगर आप आओगे तो आपको ये व्यू दिखेगा। और ये व्यू बिल्कुल वैसा ही ऑलमोस्ट जैसा आपको यहाँ के मरीना बे सैंड्स के ऑब्जर्वेशन डेक से दिखता है उसके, लेकिन आपको टिकट लेनी पड़ती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट हमने पता किया कि अगर आपको रेस्टोरेंट में डाइन इन करना है तो मिनिमम $30 पर पर्सन आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। तो आप जाना चाहो तो वहाँ पर भी जा सकते हो, बट अगर व्यू ही इन्जॉय करना तो यहीं से भी कर सकते हैं। $30 का मतलब हो गया 1860 रुपीज़ के आसपास, इंडियन रुपीज़ में। वैसे ठीक है, रेस्टोरेंट भी अच्छा लग रहा है। तो लाहौर रेस्टोरेंट से व्यू को एंजॉय करके हम आ गए। तो अभी मैं जो लॉबी में हूँ ना, ये मरीना बे सैंड्स की लॉबी है। हमने चेक करा कि मरीना बे सैंड्स के एक नॉर्मल रूम का प्राइस है वो है 922 सिंगापुर डॉलर, जो कि हो गया 60,000 रुपये आई थिंक इंडियन रुपीज़ में। तो काफ़ी एक्सपेंसिव होटल है, मतलब बढ़िया है वैसे। बट वर्थ इट है अगर आप यहाँ पे स्टे करो। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। मेरे को तो अच्छा लगा है। जो ऊपर आपको लाहौर रेस्टोरेंट दिखाया था ना, वहाँ पे वैसे डाइन इन करने का मन था, बट एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे वेटिंग चल रही थी और वहाँ पे ये क्राइटेरिया था कि आप $30 पर पर्सन आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। मतलब $60 हो गया 2 लोगों के लिए। तो $60 वैसे इतना ज़्यादा नहीं, आई थिंक 5,000 रुपीज़ हो गया। हाँ 48-4900 के आसपास हो गया। 5,000 रुपीज़ हो गया वैसे तो $60 ज़्यादा नहीं है। और मैंने वहाँ का मेन्यू भी चेक किया तो वो ठीक था, मेन्यू में हम 2-3 चीज़ें खा सकते थे। बट वही था कि वहाँ पे वेटिंग भी कम से कम आधे 1 घंटे की। तो हमने सोचा कि अभी और भी जगह कवर करनी है तो नाइट लाइफ देखनी है। तो आज तो हम नहीं गए, बट देखते हैं अगर फ्यूचर में जा पाएँ तो। नहीं जो 2 दिन बचे हैं उसमें अगर हम जा पाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जो रेस्टोरेंट था ना और मरीना बे सैंड्स का ऑब्जर्वेशन डेक है, दोनों का लेवल सेम ही है, मतलब 57 फ्लोर पे ही है। तो मेरा दिमाग थोड़ा लेट काम किया, बट अभी मुझे समझ में आ गया कि $30 का जो क्राइटेरिया था वो इसलिए था क्योंकि इनकी जो ऑब्जर्वेशन डेक है ना उसकी भी जो पर पर्सन टिकट है वो भी $30 की है। और इसीलिए इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि अगर कोई लावो इटालियन रेस्टोरेंट में जाएगा तो उसको भी $30 पर पर्सन स्पेंड करने पड़ेंगे। बिकॉज लोग ऐसा करते होंगे कि रेस्टोरेंट में चले जाते होंगे व्यू लेने के लिए और वहाँ पे कुछ भी जो सबसे सस्ता आइटम है वो खा लेते होंगे, तो उससे उनका $30 का खर्चा बच जाता होगा ऑब्जर्वेशन डेक पे जाने का। वैसे हमने उसका मेन्यू भी देखा था, $5 की ड्रिंक्स थी, बहुत मतलब इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं था। वैसे आपको फ्री में अगर व्यू को एंजॉय करना है तो आप फ्री में वहाँ पे जाके ग्लास की साइड पे जा सकते हो। तो अब नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। क्लार्क के नाम से है यहाँ पे मरीना बे सैंड से 133 नंबर बस है वो जाती है और 106 नंबर की दोनों जाती हैं। तो भी जाते हैं क्लार्क के कुएं, वहाँ पे देखते हैं कि कैसी नाइट लाइफ है यहाँ की। मैंने सुना तो काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे बार्स वगैरह हैं, बट अभी जाकर ही पता चलेगा कैसे, तो आपको दिखाएंगे। वैसे एक चीज़ है कि सिंगापुर का ना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, तो ट्रैवल करने में इतना कुछ इशू नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है। हाँ इनफैक्ट मतलब मज़ा आ रहा है। थकान हो रही थोड़ी सी क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, बट मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे घूमने में। बिकॉज अगर हम यहाँ पे टैक्सीज वगैरह में घूमोगे ना तो आपके बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्सीज काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे कल हम एयरपोर्ट से होटल आए तो वो 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, हार्डली हाफ एन आवर लगा और उसके लिए हमने 1700 पे किए। तो यहाँ पे टैक्सी बड़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप बसेस वगैरह यूज़ करोगे, MRT यूज़ करोगे, थोड़ा थक जाओगे, लेकिन फिर आपकी पॉकेट भी बच जाएगी। तो चीयर्स नेम की सुपरमार्केट थी, वहाँ से ये सैंडविच लिया है, चिकन सैंडविच है, $3.95 का है। तो इंडियन रुपीज़ में बताओ तो ₹250 के आसपास का होगा। सिंगापुर के हार्ट में लोकेटेड क्लार्क के रिवर क्रूज एक परफेक्ट वे है सिटी को एक अलग एंगल से देखने का। ये ट्रेडिशनल बम बोट क्रूज आपको सिंगापुर रिवर के अलोंग ले जाता है, जहाँ से आपको मिलता है पूरी सिटी का एक स्टनिंग वाटरफ्रंट व्यू। इस टाइम है अभी हम क्लार्क के में, ये नाइट लाइफ के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना रिवर क्रूज भी चल रही हैं, तो इसके लिए भी आप राइड बुक कर सकते हो। और पीछे यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी हो रही थी, तो वो भी आप करना चाहो तो। अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी लाइव म्यूजिक वगैरह भी सुनने को मिल रहा है। तो देखते हैं कैसा है यहाँ पे अंदर जाके। यहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स भी हैं और भी चीज़ें हैं। अभी तान्या को घर छोड़ के फिर एक बार मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे थोड़ा सा। ज़रूर। चलो अंदर चलते हैं और घूमते हैं। रिवर क्रूज जो होती है उसका प्राइस है $28 और चाइल्ड का $18 और जेटी की लोकेशन यहाँ पे है। तो इस काउंटर पे आके आप बाय कर सकते हो, कि मैं काउंटर आपको दिखा देता हूँ।
क्लार्क वे सिंगापुर का एक मोस्ट हैपनिंग स्पॉट है। यहाँ नाइट लाइफ, फूड और रिवर फ्रंट वाइब्स सब कुछ एक ही जगह मिलता है। ये कलरफुल रिवर साइड एरिया पुराने वेयर हाउसेस से बना है, जिन्हें अब कन्वर्ट कर दिया गया है ट्रेंडी रेस्टोरेंट्स, बार और क्लब्स में। शाम के बाद यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम लाइवली हो जाता है। आप यहाँ से सिंगापुर रिवर क्रूज भी ले सकते हो। क्लार्क वे नाइट लाइफ लवर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आने वाले वीडियोस में हम जाएंगे सेंटोसा आइलैंड और वहाँ करेंगे एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्टिविटी, और फिर हम जाएंगे यूनिवर्सल स्टूडियोज वहाँ की राइड्स का मजा लेने। तो सीरीज में बने रहना।